हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग लेकर मैं आपके पास हूँ और हम लोग अभी मैथ्स कर रहे हैं। तो मैथ्स में कल हमने मीन देखा था कि मीन हम निकालते कैसे हैं। आज हमारा टॉपिक है मीडियन। चलिए देखते हैं मीडियन को हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो मीडियन के बारे में जानेंगे है क्या। इसका मीनिंग है मध्यांक का अर्थ वह बिंदु जो सारे क्रम में व्यवस्थित अंकों को 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, तो व्यवस्थित अंक याद रखिएगा, व्यवस्थित वो आपको करना पड़ेगा। HF गैरेट के अनुसार है जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक यानी कि बीच का अंक मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड ने क्या बोला है, किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केस होते हैं तथा आधे केस नीचे होते हैं, तो बीच का ही है। किसी श्रेणी को आरोही तथा अवरोही क्रम में रखने के बाद उस श्रेणी के मध्य में जो भी मूल्य आए उसे मध्यांक या माध्यिका मीडियन कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रेणी को 2 भागों में बांटने वाले मूल्य को मध्यांक या जो है मध्यिका कहते हैं। समझ में आया? 2 भागों में बांटने वाले जो 2 भागों में बांटने वाले मूल्य को मध्यांक या मध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान दे रहे होंगे कि श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में आपको रखना पड़ेगा। अगर वो दिया हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सही है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है तो आपको उसको मापना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, 3 है, 4 है, 5 है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि अंकों की व्यवस्थित श्रृंखला का मध्य का अंक। तो इन अगर ऐसे दिया है तो इसको अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कि इसमें से जो है मध्य अंक कौन सा है, इसके बीच का अंक कौन सा है, तो हम 3 को इधर छांट देंगे, 3 को इधर छांट देंगे, तो हमारा बचेगा कौन, 6 नंबर। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि भाई इन नंबर्स में से सबसे बीच वाला जो नंबर है वो क्या है, 6 है ना, क्योंकि ये सब कुछ व्यवस्थित करके दिया हुआ था। अब मान लीजिए ऐसा ना दिया रहे तो, अनग्रुप्ड रहे, ग्रुप में ना रहे, व्यवस्थित करके ना दिया रहेगा तो मध्यांक कैसे निकालते हैं, कंपटीशन ऑफ मीडियन। मध्यांक निकालने के लिए अंक अव्यवस्थित हो और व्यवस्थित अवस्था में हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। ये जैसे व्यवस्थित अवस्था में दिया था तो इजी हुआ निकालना। अब अव्यवस्थित यानी कि अनग्रुप्ड दिया रहे तो हमें उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब देखिए जब n जो है इवन होता है, देखिए ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6, 7, इसमें कितने थे ये अंक, टोटल 7। 7 क्या होता है, ऑड नंबर, तो ये ऑड था। तो जब इवन होता है यानी जब सम हो, जब मान लीजिए यहाँ पे 8 रहता तो अलग रूल है। अगर ये ऑड है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है, दैट मीन्स कि ऑड है, विषम है। तो विषम अगर रहता है नंबर तो उसका नियम अलग है। 2 नियम पे ये बनता है। पहला कि जो हमारा नंबर्स जो भी दिए हुए हैं वो कितने हैं, अगर 7 है तो अलग है, ऑड नंबर हो गया। अगर 8 है तो अलग है। अगर सम संख्या होता है तो अलग है, विषम संख्या होता है तो अलग है। तो चलिए सबसे पहले एक कंडीशन देखेंगे, जब n कुल अंकों की संख्या सम हो यानी इवन हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये 10 है। तो इस श्रृंखला में n जो है वो 10 है, अर्थात n की संख्या कितना है, इवन है, सम है। तो अगर सम है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 था, 7 इधर आ गया तो 9 को उधर ले जाएंगे, 7 इधर करेंगे, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 22। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये है भाई, ये आपको फॉर्मूला एनी हाउ याद करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। n क्या है, हमारा जो नंबर दिया हुआ है, जैसे इवन और ऑड जो था वो द वैल्यू ऑफ n/2 th प्लस n2 प्लस 1 एंड th/2। अगर सम रहता है, जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या बोला है कि ये टोटल n कितना है, टोटल नंबर ऑफ
ये संख्या कितना है 10 है। तो अगर 10 है यानी कि सम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे। अब आइए इस फॉर्मूला को हम कैसे लगाते हैं, तो इस फॉर्मूला को पहले तो n/2 जो है ये निकालेंगे। n कितना है हमारा 10 है और हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला है फिफ्थ आइटम। तो हमें इसमें से अपना फिफ्थ आइटम चूज़ करना पड़ेगा। कौन है 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम मेरा कौन सा निकला 7, ठीक है 7 निकल गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रस्तुत श्रृंखला में 5वां अंक, यानी इसका वैल्यू जो है 7 निकला। अब हम n/2 + 1 देखेंगे इसी प्रकार सेकेंड में 10/2 + 1 था, तो इसका हम इस तरह से करेंगे तो ये क्या निकलेगा सिक्स्थ आइटम। सिक्स आइटम इसमें कौन सा है भाई, ओह सॉरी आगे चले गए, हम पीछे जाएंगे। सिक्स आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5 6 नाइन्थ, सिक्स आइटम कौन सा निकला नाइन्थ निकला। तो हमने लिखा प्रस्तुत श्रृंखला में अंक 9th है। अब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा n/2 का मीनिंग मान कितना निकला है, हमारा n/2 का मान निकला है 7 यहाँ पे हमने लिख दिया a + b/2 7, और हमारा n/2 + 1 का कितना निकला है, ये हमारा निकला है 9। तो हमने 7 + 9/2 8th अंक, अभी भी आंसर नहीं है, ये 8th अंक हम देखेंगे। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में रखा है उसमें से हम देखेंगे कि 8th अंक कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना निकला 13 नंबर, यानी हमारा मध्यांक जो होगा वो 13 होगा। आंसर हमारा 13 आएगा। समझ में आया, इसका आंसर क्या आएगा 13। ये कब होगा, जब n हमारा सम संख्या हो, जैसे इसमें 10 था। अब हम देखेंगे कि जब n हमारा जो है विषम संख्या हो, जब n जो है विषम हो ऑड हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे 90 80 76 दिया हुआ है, ये n कितना है 11 है टोटल। इसमें 11 जो विषम संख्या रहता है उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, 50 और 59 64 67 बढ़ते हुए क्रम में हम इसको सजा करके लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, जब विषम संख्या रहे n जो है ऑड नंबर रहे तो ये फॉर्मूला लगता है, याद रखिएगा तब ये लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है n + 1/2 th। तो n हमारा कितना दिया हुआ है 11 दिया है, 11 लिख दिया + 1/2, 11 + 1 कितना हुआ 12, 12/2 यानी 2 से 12 में डिवाइड किए कितना आया 6। तो हमारा छठा इसमें से कौन सा है पद, 1 2 3 4 5 6 यानी 72। तो हमारा आंसर कितना हो गया 72, मध्यांक क्या बना 72। समझ में आया, ये है हमारा आंसर। इस तरह से अगर आप लोगों का जो है n बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये n अगर 10 है, अगर ये सम संख्या में आता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर n जो है विषम संख्या आता है 11 आता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अभी हमने इस तरह के जो दिए हुए हैं उसको मध्यांक निकाला है। अब आइए निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ा का देखेंगे कि अव्यवस्थित आंकड़े में कैसे निकालेंगे। तो पहला हमारा है, ये देखिए इसमें n कितना है 1 2 3 काउंट करेंगे तो ये 9 आया तो फॉर्मूला भाई हमें तो ये वाला लगा देना है, इजी है। लेकिन पहले इसको हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना पड़ेगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं, उसमें हमने लगाया। देखिए हिंदी इंग्लिश से मतलब मत रखिएगा, मैथ्स होता है, मैथ्स में समझने का ट्राई कीजिए। यही मैथ आपको इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश में दी नहीं हूँ मैं, इसी को आपको लेकर के चलना है। सेम था इसीलिए हम लोग एक ही पेज लेकर आए हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ आरोही क्रम, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको जो है अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, हमारा n 9 था, दैट मीन्स कि हमारा n क्या था 9, दैट मीन्स ऑड नंबर था। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला n + 1/2 होता है। तो हमने n यानी 9 + 1/2 यानी 10, यानी कि हमारा फिफ्थ आइटम, इसमें हमारा फिफ्थ आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5 8, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, मध्यांक क्या हो गया 8 हो गया। समझ में आया। अब बी नंबर देखिए जो कि हमारा सम संख्या है, n अगर हमारा 8 दिया हुआ है और देखिए ये है, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में पहले सजाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि है फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, आप देख सकते हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा।
पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 यानी ये कितना दिया हुआ 8, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा n/2 निकला 4th प्लेस में क्या है 1 2 3 4 यानी 11। हमारा n/2 कितना निकला है, हम इस तरह से जो है 4 + 5 करके ये एक ही बार में निकाल दिया है, तो उस तरह से हम करके निकालेंगे। और उसके बाद 4th आइटम करके निकाला 7, और फिर उसके बाद से 1 2 3 4, ये गलत किया है, 4th आइटम यहाँ 7 नहीं है, अच्छा इसी को ले लिया है, इसके ऊपर निकाला है ये, ठीक है, ये इसके ऊपर निकाला है। देखिए 1 2 3 4, 4th आइटम 7 इसको लेकर के निकाला है। जबकि हम इस पे अगर बनाते हैं, ये अगर हम ना देखें तो ठीक है, इसको आप नहीं देखिए, यहाँ पे हमारा देखिए ये n/2 हम निकालते हैं तो हमारा 11 निकला है n/2, ठीक है। अगर n/2 + 1 यानी कि हमारा कितना 8 + 1 आया 9, एंड 2 से डिवाइड किए करेंगे तो उस तरह से निकालेंगे, और फिर निकाल करके हम लाएंगे तो ये हमारा आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, ये वाला जो निकाला है ये इस पे निकाला है, आप चाहें तो इस पे भी निकाल के देख सकते हैं। जैसे n/2 था तो इसने 2 से 8 डिवाइड किया, सम संख्या 8 लेकर के, तो 2 से डिवाइड किया है तो ये आ गया आपका 4th। फिर उसके बाद 5th आइटम, इसको दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल जो कि आपको सम संख्या एंड विषम संख्या निकालना सिखाएगा, और इसको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। एक और इसमें है, अभी मैं उसको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें और कंफ्यूज होंगे आप लोग, और वो कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए और ज़्यादा हो जाएगा। ये है हमारा इस तरह से इंटरवल, क्लास इंटरवल अगर दिया हुआ रहे तो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। क्लास इंटरवल का क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करेगा। अभी आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए कि जब सम संख्या विषम संख्या दिया रहे तो कौन कौन से फॉर्मूला लगाना है और कैसे करना है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। कल का फॉर्मूला ये रहेगा, इस फॉर्मूला पे हम उसको बनाते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला ही मेन है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बाकी सारा समझा हुआ आपका बेकार हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा। ये हमारा जो क्लास इंटरवल करके जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ये रहा आपका इंग्लिश में मीडियन का डेफिनेशन, मीडियन क्या होता है, और ये आपका n/2 वाला फॉर्मूला करके क्वेश्चन जब इवन रहे तो ऑड रहे तो मैं आपको बता चुकी हूँ हिंदी में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहले ये प्रैक्टिस कीजिए कि अगर n हमारा इवन है तो कौन सा फॉर्मूला, ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला है वो, क्योंकि हम आगे क्लास इंटरवल बनाएंगे भी ना, ये वाला अगर हम क्वेश्चन बनाते भी हैं तो उसमें हमें इवन एंड ऑड देख करके निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए n/2 दिया होता है, n/2 हमें निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो वो हम कल के क्लास में देखेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैथ्स आप लोग का अच्छा जा रहा हो, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है, मेरा इतना बताना भी बेकार है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करेंगे तो ही पॉसिबल है। सो फिर मिलेंगे कल क्लास इंटरवल के साथ हम मीडियन को निकालेंगे, एंड मोड इजी है, मीडियन ही जो डिफ़िकल्ट है सो है, अदरवाइज मोड बहुत ही ईजी है, कंप्लीट हो जाएगा। सो फिर मिलूंगी, चल देन हैव अ नाइस डे।